अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रिएक्शन में खुशामदीद। आज हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का एक बयान सुनेंगे जो 20 अप्रैल के हवाले से है। आइए सुनते हैं इसमें क्या है। याद रखना असा गर्दना हुजूर दे दीन वास्ते रखी हुई है। क्या तुसा फ्रांस दे सफीर नू वापस कढ़ लिया? असी बड़े और बड़ा तहम्मुल दा गुजारा किया कि शायद कर लवो। सानू लगदा कि हुण तुहाडे नाल इंज करके गल करनी पैनी। सानू नहीं समझ आ रही साडी गल। उनको अपने बाप जैसा बयान फरमा रहे हैं। तरतीब नाल प्यार प्यार नाल तुहाडे नाल गल्लां करदा तुसी किसी गलत फहमी का शिकार हो जाओ। असी उस शेर की कछार च पले हाँ, उस शेर की जेरे साया तरबियत हासिल की जिन्हें हर जालिम की अख झक पा के फरमाया कि बाबा जी फरमाते सन कि मैं शर्मे मारी अंदर बड़ी तू समझा मैं ही मैं। ये गलत फहमियां ज़हन चो कढ़ लो, तो सफीर कढ़ना पैना। बिल्कुल ये तो आखिरी बारी हुण वार्निंग देती जा रहे हैं। तुसी ये समझ दो कि रमज़ान आएगा असी ये कहेंगे जनाब ये भुखे प्यासे और जलियो साढ़े वड्डियां ने तो रोज़े रख के जंगा लड़ियां असी हुजूर दी नामूस ते पैरा नहीं दे सकेंगे। ये तुसी किथों समझ रही गल? ये फिर कौम रब दे हुजूर सजदा देवे तौबा इस्तगफार करे, ये बिल्कुल ज़रूरी। लेकिन कुछ साड़ियाँ कोताहियाँ कौमी सतह ते हैं, कुछ साड़ियाँ कोताहियाँ मिली सतह ते हैं, उन्हां तो भी तौबा करनी पैगी, उन्हां तो भी माफ़ी मंगनी पैगी। या रसूलल्लाह असी तुहाडे दीन नू छड़ के तुहाडे गुलामां नू छड़ के अच्छे बंदियां नू छड़ के और जनाब तुहाडे नाम लेवावां नू छड़ के असी उन्हां नू इंतखाब करते रहे हैं जिन्हें हमेशा दीन दे उत्ते आके डाके डाले। जिस दा जितना वस सी उन्हें उतना लाया। और पिछले आए उन्होंने खत्मे नबूवत के उत्ते डाका पाया, ये आया ये डायरेक्ट दीन इस्लाम नू पै गया। ये नामूस रिसालत कहना मेरे तो बड़ा नामूस रिसालत दा मुहाफिज कौन है? जनाब असी लब्बैक या रसूलल्लाह साडा नारा लाओ ना, लब्बैक या रसूलल्लाह नारा पता लगे। लब्बैक या रसूलल्लाह खाली जबानी नारा नहीं, लब्बैक या रसूलल्लाह अमली नारा लाओ, पता लगे कौम नू कि जनाब तुसी लब्बैक या रसूलल्लाह नारा ला ना लाओ तो सही। तुसी कहंदे हो तुहाडे नाल इत्तेहाद और जलियो असी आए हैं हुजूर दे दीन वास्ते, असी आए हैं हुजूर दी नामूस रिसालत वास्ते, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबूवत ते पैरा देने वास्ते। और ये याद रखना कि जड़ी ये शायर इस्लाम हन वो मदारिस होवन और मसाजिद होवन और जो भी होवन ये सारे इस्लाम दे के लेन असी इन्हां दे उत्ते भी पैरा देंगे। तुसी किसी गलत फहमी का शिकार ए जनाब तुसी नवे नवे काम शुरू कर देते हैं जनाब फलाने नू मस्जिद दे इमाम नू भेज देता जी ये फार्म पुर करो ताकि उन्होंने पता लग रहा कि मस्जिद के अंदरों दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह दी सदामा बुलंद होनी शुरू हो गई। ये फिर दोबारा उस निज़ाम की तरफ जाना शुरू हो गए। इन्हां दे मामलात इन्हां दियां सारियां चीज़ां जनाब वो मस्जिदों के अंदरों शुरू हो गई। तो इन्होंने हुण जनाब फार्म भेजना शुरू किया। आपका जनाब तहरीक लब्बैक से ताल्लुक तो नहीं है, आपको फंडिंग कहाँ से आती है, आपको सारा कुछ आता है। तुसी पहले ये हिसाब दो जेडे तुस अरबा डॉलर कर्जे लैन बाहर मुल्कों चो उन्हों का हिसाब दो किधर गए। फिर असी तुहानू दसदे हैं कि मस्जिद की बत्ती का बिल असी कित्थों देंदे हां, वो तुहानू असी बाद चो दसदे हां। पहले ये दसो जनाब कैरी लोगर बिल के नाम से जेड़ा तुस अरबा डॉलर खा देन वो किधर गए? पहले जनाब जेड़ा तुस पाकिस्तान के उत्ते हज़ारां अरब डॉलर का कर्जा चढ़ाया उस कर्जे का हिसाब दो। फिर तुहानू एक मस्जिद का भी हिसाब दे देने कि यह मस्जिद किस तरह चल रही, इस मस्जिद का निज़ाम किस तरह चल रहा। कोई शर्म खाओ, कोई गैरत खाओ और हुजूर दे दीन दे नाल ना टक्कर लवो। अगर इस्लाम ने पाकिस्तान नू अपना इंतखाब कर ही लिया तो इस्लाम नू नाराज़ ना करो। इस्लाम ने सारी दुनिया नू छड़ के इस पाकिस्तान के अंदर पनाह लई जदों सारा कुछ होया। अज इस्लाम नू इतना कदर ना करो कि इस्लाम तुहाडे को रुस के चला जाए। जे इस्लाम रुस के चला गया ना तो याद रखना इस मुल्क के अंदर रहना कुछ नहीं। ये मुल्क दी बुनियादां ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मुल्क बचदा ही नहीं। उस तो बाद इस मुल्क की कोई शहर रहिंदी नहीं अगर इसनू इस्लाम तो तुसीं खाली करने की कोशिश करोगे। बाज आ जाओ, हुजूर दे दीन नाल टक्कर ना लवो। जितों सुनो जिन्हों सुनो वो हुजूर दे दीन नू पै जांदा। जनाब ये इनको बंद कर दिया जाए, इनको शायर इस्लाम भाई दाता साहब दे नाल उत्थे केड़ा कोरोना फैलदा जी, केड़ा कोरोना फैलदा? उत्थे दा जेड़ा कोरोना ला होया वो भी जाके शिफायाब होगा। ये तो साडा ईमान है, यकीन है। ते तुहानू दाता साहब कोरोना फैलन की तकलीफ है जनाब तुसी हज़रत पीर मक्की अलैहि दरबार ते इस वास्ते कि लोग आके इत्थे कहंदे कि जनाब साडा नज़रिया तुहाडे नाल है। अच्छा फिर उस दे मुकाबले च बड़े बड़ी जगह ते भगत सिंह दियां तकरीबां होण उत्थे कोरोना नहीं फैलदा। इसका मतलब है कि तुहाडे अंदर सीने जनाब कुफर बढ़ चुकिया और तुसी उस नाल मुहब्बत करना चाहते हो। ये याद रखना जदों तक हुजूर दे गुलाम इस धरती के उत्ते जिंदा तुहानू इस तरफ नहीं जान देंगे, बल्कि तुहाडा हाथ रोक के हुजूर दे दीन की तरफ लैके जावांगे।
اور باز آ جاؤ اس وقت تو پہلے کہ اللہ دا کوئی مشترکہ عذاب تواڈے تے آ جائے. اور اے پاکستان دی بقا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام دے. اور اس پاکستان دے اتنے ساڑیاں ماواں بہناں نے اور مسلماناں نے اس واسطے قربانی نہیں سی دیتی کہ تسی اتنے دین نو دیس نکالا دیو, بلکہ جدو پاکستان بنیا سی تے نعرہ یہ لگیا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اے پاکستان لا الہ الا اللہ دی بنیاد دے ہوتے بنیادہ دی طرف کسے نو نہیں آن دیاں گے. اور تسی یہ سمجھ دیو کہ جناب اسی سیکولرزم لے آواں گے, لبرلزم لے آواں گے, پھر تواڈے کول کوئی شے بھی نہیں بچے گی. اے پاکستان صرف اسی بنیاد دے ہوتے کھڑیا اور انشاءاللہ قائم بھی قیامت تک اسی بنیاد دے ہوتے رہے گا. جدوں تک اس دھرتی دے ہوتے ایک بھی کلمہ پڑھنا ہے باقی, اے پاکستان اس سے بنیاد دے ہوتے قائم رہے گا. اس دی بنیاداں نو نہ چھیڑو. اگر اس دی بنیاداں نو تسی چھیڑو گے تو پھر ساڈے نالوں برا کسے نو نہیں پاؤ گے, اور پھر ہر مقام دے ہوتے اپنے مقابل سانو کھڑا پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دے دین نال کھڑا ہون دی توفیق عطا فرمائے, اور پاکستان دی بنیاداں دے ہوتے استقامت دے نال پیراداری دین دی توفیق عطا فرمائے. علامہ زاد رضوی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ اگر اس ویڈیو کا آفیشیل ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے, آپ وہاں پہ کلک کریں اور آپ اصل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری جو ویڈیو ہے اس پر اچھے اچھے کمنٹس دیں, لائک کریں, شیئر کریں, اور نئے آنے والے دوستوں کو چاہیے کہ وہ سبسکرائب بھی کریں, اور اس کے علاوہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اور نئی ویڈیو لائیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو, اور ہمیں بھی اس میں فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ.